बहुत ही ब्यूटीफुल फायदे हैं तुलसी माँ घर में रखने के। वशीकरण से बचने का भी कोई तरीका होता है क्या? वशीकरण से बचने का जो है वो हमें अपना काला धागा ही पहनना है, और हो सके तो आप किसी के घर पे जा रहे हो तो वाइट और पीली चीज जो होती है इसमें सबसे ज्यादा वशीकरण होता है। वाइट चीज, पीली चीज और मीठा खाना, मोस्टली शुगर, तो वो थोड़ा सा आपको चीज़ों से बचना चाहिए। अब मान लो कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ अवॉइड नहीं कर सकते जी, फिर आपको ट्राई करना है कि वो चीज़ें वाइट और पीली चीज़ ना खाएं, क्योंकि मोस्टली जो मैंने देखा है तो वो नमक और शक्कर में ही होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा करके शक्कर में ही होता है। नहीं, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिवाली की रात है, आप रिश्तेदारों के घर गए हो, जलते ज़्यादातर लोग वही करते हैं कुछ ना कुछ, और आपको उन्होंने स्पंज वाला रसगुल्ला खिला दिया। जी, आपको अवॉइड करना है खाना में डेफिनेटली। तो आप मना भी नहीं कर सकते कि मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे मैंने कहा आपको, दिवाली की रात में जो किया कराया होगा वो बहुत ही कठिन होगा हमारी सिंपल रेमेडी से तोड़ना, समझ रहे हो आप? ये जो बहुत ही डिफिकल्ट है, फिर हमें वो काट ही चाहिए। एक जो डिफिकल्ट जो चीज़ है उसके लिए हमें कुछ डिफिकल्ट ही लगेगा। ऑफकोर्स हमें और अपनी कहते हैं ना, श्रद्धा और बिलीव जो है ऊपर वाले से नहीं हटानी है, और जो वशीकरण जो काटने की जो रेमेडी है वो आप कर सकते हो। कोई प्रसाद के नाम पे खिला दे, फिर खिलाते हैं क्लाइंट्स जो प्रसाद के नाम पे खिलाया गया है। जो रिश्ते हैं उनके नाम नहीं लूंगी क्योंकि रिश्ते बदनाम हो जाएंगे इससे, बहुत सारे क्लोज रिश्ते, बट खिलाते हैं प्रसाद के नाम पे, और मौका देख के खिलाते हैं, खिलाया गया है। पितृदोष के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पितृदोष है या तो आपके जो पितृ है उनके लिए क्या करना है आपको आटा जो है उसके आपको दिए बनाने हैं, उसमें आपको तेल भरना है, ओके, और आपको 2 छोटी छोटी चपाती बनानी है, रोटी व पूरी या जो भी है। या आपके घर के एंट्रेंस के बाहर जो है आपको वहाँ चौखट के बाहर वहाँ रखना है, रोटी रखोगे आप या पूरी है वो रखोगे, उसके ऊपर आप ये आटे के दिए लोगे, दिए जलाओगे, और 2 छड़ी रखनी एक तरफ। और ये जो रेमेडी है आपको रात में करनी है, आप जब सोने जा रहे हो ना उससे पहले, जब आप दरवाजा मेन डोर बंद करने वाले हो तब आपको ये पितरों के लिए रेमेडी करनी है। और छड़ी थोड़ा एक्सप्लेन करो, छड़ी कैसी? स्टिक ना, जो हम जो पकड़ के चलते हैं, जो बूढ़े लोग पकड़ के चलते हैं, बड़ी प्रॉपर वाली। हाँ, जो लकड़ी, हाँ, अगर वो नहीं मिल पा रही है आपको तो आपको एक नॉर्मल जो स्टिक है जो एक रिप्रेजेंट करती है कि ये छड़ी है बूढ़ों के लिए, जो एक सपोर्ट के लिए, तो आपको वो रखनी है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, छड़ी से याद है मुझे शुगर केन, जो गन्ना जो होता है वो हमें हमेशा लक्ष्मी पूजन में रखना चाहिए, ये लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है। मैं छड़ी पे फिर से आऊंगा, लिटा के खड़ी करके रखनी है। खड़ी रखनी है, ठीक है, खड़ी रखेंगे हम साइड कॉर्नर्स में, एक कॉर्नर में एक छड़ी रखेंगे हम। जिनको भी पितृ दोष है और जिनको भी अपने पितरों के लिए रेमेडी करनी है उनके लिए ये। अब थोड़े से मैं ऑडियंस की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमने थोड़ी कमेंट्स को इकट्ठा किया है जो जासिन की प्रॉब्लम पता लगे। सबसे पहले एक बड़ी प्रॉब्लम है लॉन्ग इलनेस के लिए कुछ रेमेडीज। आपको स्क्वायर पीस कॉपर के लेने हैं, ठीक है, स्क्वायर कॉपर के पीस। ये आपको नहीं हो तो आप कटवा सकते हो, इसे एक पीस लेकर इसको 4 उसमें करके 4 वो ले लीजिए। आपको अपने घर की तरफ जो साउथ ईस्ट में जो रास्ता जा रहा है वहां आपको जमीन में जाके दबाना है। तो जो बीमार है उसका हाथ लगवा देना है, और जो भी बच्चा है या तो फादर है या तो जो है उनको, जो हेल्दी है, जो ये जो दबाने का जो काम है जमीन में दबाना है, ये कोई ब्लड रिलेटेड को ही करना है। तो उनका सिर्फ जो बीमार है उनका हाथ लगवाना है और घर की साउथ ईस्ट की तरफ हमें जाना है और वहां हमें उसको दबा के आना है। इसी के साथ अगर ऐसे लग रहा है कि बीमारी सब कुछ तो रिपोर्ट सब ठीक है पर फिर भी बच्चा बीमार है या तो कोई बीमार है, तो दिवाली के दिन आपको 7 मुट्ठी काली तिल लेनी है और इसे आप उसको उतारोगे एंटी क्लॉकवाइज, ओके, और ये अगेन चौराहे पे रख के आना है और पलट के नहीं देखना है। और जो भी ये रेमेडी कर रहा है, हम जब भी चौराहे पे रखने वाली रेमेडी कर रहे हैं, जल प्रवाह वाली रेमेडी कर रहे हैं, स्पेशली चौराहे पे, हमें कभी पलट के नहीं देखना है। हमें जो भी रेमेडी कर रहे हैं उन्हें आंखें, हाथ, पैर, मुंह डेफिनेटली धोना है अगर नहा नहीं सकते तो, क्योंकि हम जो कुछ एक एनर्जी है ना, हम उसको छोड़ कर आए हैं। और वहां पे अगर पहले से कुछ हो रखा है तो वहां पे करना है, कोई और चौक ऐसा ढूंढना है यहाँ पे खाली पड़े? नहीं, थोड़ा सा बस ऐसे ही कि हम ज्यादा उसके आसपास नहीं जाना। अगर कुछ कर रखा है, कुछ है बहुत सारा, कुछ जो भयंकर लग रहा है, तो थोड़े से आगे चौक पे चले जाओ वही ढूंढते हुए, ठीक है, क्योंकि हमें ठहरना, रुकना वो नहीं करना है। ठीक है। अब बच्चों की बात करिए आपने, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे। अगर बच्चे आपकी पढ़ाई नहीं कर रहे, आपको एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें आपको 1.25 किलो चना जो होता है, चना दाल, वो डालना है, ये इसके सर के पास रखना है, और ये जो है आपको कोई मंदिर में रखाना है। ये अगेन ये दिवाली, ये भी रेमेडीज है, ये दिवाली के दिन करनी है, तो ये एकदम चमत्कारी कहते हैं ना, बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट, बिकॉज माँ लक्ष्मी माँ आपको ब्लेस करने वाली है। आप जो भी मांगो, आपकी जो भी मनोकामना है, तो आपको उनकी रेमेडीज उसी दिन करनी है। आपको ये नहीं है कि यार एक दिन पहले कर लिया तो भूल गया, मैं नेक्स्ट डे कर रहा हूँ, मैं बिजी था। पहले से सामग्री ला के रख लो, इसलिए हम पहले ही से हम शूट कर रहे हैं।
हाँ जी, अगर हम शादी की बात करके चले, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, अब अगेन मेल हो या फीमेल हो, के बहुत बार ये आ जाता है हम लड़की है हम लड़के हैं हम क्या करें, तो ये दोनों के लिए है, ठीक है। आपको 7 ग्रेन्स मिक्स करने हैं और ये आपको कोई इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, एंड्स, इनको फीड करना है, ठीक है। एक ये करोगे आप। एक लड़कियों के लिए है ये रेमेडी, आपको 1.25 मीटर हरा कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको सारी सुहाग की चीज़ डालनी है, जैसे कि सिंदूर हो गया, कुमकुम हो गया, मंगलसूत्र हो गया और त्रिशगुन के पैसे हो गए। आपको उसको टाई करना है, हाथ लगवाना है, जिनकी शादी नहीं हो रही है मत्थे पे टच करना है और ये कोई भी यूनैक को दे देना है, ठीक है। आप एक ये रेमेडी करोगे। कोई भी दिवाली के दिन या तो दिवाली के नेक्स्ट डे आप कोई भी मैरिड यंग कपल को घर बुलाओगे, उसमें जो दुल्हन है उसे आपको कुछ लाल कलर के कपड़े जो है वो गिफ्ट करना है, ये एक करोगे। साथ ही में आपको एक 9 साल से छोटी जो कन्या है उसको आपके पैर, उसको उसके पैर छूने हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, आपको मेल हो या फीमेल हो, आपको उनके पैर छुआने हैं, ओके, ब्लेसिंग्स लेनी है। और साथ में इसे या तो हरे कलर की कोई कैंडी या तो हरे कलर का कोई कपड़ा या तो हरे कलर का टॉय या तो कुछ चीज़ आपको उसे शगुन तो जरूर देना है, एक एनवेलप देना है वो बच्चे को। ये जो है ये बस इतनी ही रेमेडी सब होना है। और एक और एक रेमेडी है, अगर आप फीमेल हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी कमर पे आपको एक येलो कलर का धागा बांधे रखना है, या तो आप एक व्हाइट सूद ले सकते हो धागा और उसको हल्दी में डिप करके उसको पीला कर दीजिए, उसे अपने कमर पे बांध के रखिए और नहाने के पानी में एक पिंच ऑफ हल्दी डाल के रोज नहाइए, तो इससे शादी जो है आपके हाथ जो है वो पीले हो जाएंगे। किसी ने क्वेश्चन पूछा है और ये अलग अलग थे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो आपको सबसे पहले जो है आपको 86 आपको आमंड्स होते हैं, जो बादाम होते हैं शेल वाले, वो आपको ले जाना है और आपको शिवलिंग पर दिवाली के दिन चढ़ाना है, ठीक है। साथ में आपको जो प्रॉपर्टी पेपर है, अगर कॉपी है आपके पास है तो ओरिजिनल है, इसे आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख देना, एक ब्लू कपड़े के में लपेट कर। आपको जो प्रॉपर्टी पेपर है एक ब्लू कपड़े में आप लपटोगे और इसे आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख देना है। इसी के साथ आपको एक शिवलिंग से मुझे याद आया, शिवलिंग की बहुत सारी हम रेमेडीज कर सकते हैं दिवाली के दिन। आपको अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको शिवलिंग पे पंच अमृत चढ़ाना है। अगर आप हमेशा बीमार ही रहते हो तो आपको हनी चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है। अगर आपको बहुत किल्लत है पैसों की, ठीक है, आपको शुगर केन, गन्ने का जो रस होता है वो आपको चढ़ाना है। अगर आपके प्लैनेट जो है बहुत ही पिटे हुए हैं, किसी पंडित ने बोल दिया भाई तुम्हारा तो ये भी गया है, तुम्हारा सूर्य भी बैड है, आपका मंगल भी खराब है, आपका वीनस तो बहुत ही बैड है, आपको किसी ने बताया कि आपके प्लैनेट्स बहुत खराब है, तो आपको गंगा जल और पंच अमृत ये दोनों भी जो है आपको शिवलिंग पर अर्पण करना है। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी हम जो कर सकते हैं दिवाली के दिन शिवलिंग के लिए। ठीक है। और अगर डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब भाइयों में लड़ाई है टाइप्स, उसके चक्कर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, आपको 400 ग्राम गुड़ लेना है और इसे या तो हनुमान जी मंदिर में रख के आना है, ठीक है, दिवाली के दिन, या इसको जमीन में दबा देना है। आप जमीन में कहीं पे भी दबा सकते हैं, सिर्फ ये देख लेना कि वो सुनसान एरिया हो जहाँ आप ये जमीन में दबा रहे हो इसे। और सिबलिंग राइवलरी के लिए भी कम हो जाएगी। हाँ जी कम हो जाएगी। पर ये अगेन ये जो रेमेडी आपको दिवाली के दिन ही करनी है। अगला है, घर में कलेश चल रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? घर में अगर आपकी बहुत फाइट चल रही है और कहते हैं ना घर में घुसते ही सारे अगर आगे तो युद्ध ही होना है, आपको एक मुट्ठी वीट लेना है, गेहूं लेना है, थोड़ा सा नमक लेना है, साथ में आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है और चांदी के सिक्के अगर 2 ले पाओ तो बहुत अच्छा है। ये जो है आपको इसको लाल कपड़े में बांध के अपने घर के साउथ वेस्ट में रख देना है। और इसी के साथ मैंने एक लास्ट पॉट में आपको एक रेमेडी बताई थी, जो हम पूजन के वक्त हम डिब्बी में जो सिंदूर एक डालकर, हम एक सिंदूर की डिब्बी लेनी है, उसमें हमें 2 गुप्त चक्र रखना है। ओके, ये जो रेमेडी है ये भी रेमेडी बहुत अच्छी है अगर घर में कलेश चल रहा है तो। आप डिब्बी लीजिए सिंदूर की, उसमें 2 गुप्त चक्र रखना है, इसे आपको लक्ष्मी पूजन में रखना है। लक्ष्मी पूजन के बाद आपको इसे अपने घर के साउथ वेस्ट में रख देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, ये दोनों भी आपके घर में अगर कलेश चल रहा है। साथ ही में जो घर के सबसे बड़े हैं, इन्हें लक्ष्मी पूजन के बाद सभी को तिलक लगाना है व्हाइट चंदन का, ठीक है। इससे सारे लोगों के कहते हैं ना भाग्य जो है वो खुल जाएंगे और थोड़े से बोलते ना वो मेंटल जो है वो ठीक रहेगी। मेंटल से याद है, अगर किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन है तो इन्हें दिवाली की रात में अपने सर के पास इन्हें 300 ml दूध रखना है और इन्हें सुबह में इसे शिवलिंग पे जाके चढ़ा देना है। और वो जो दूध है जो बर्तन में आप रखोगे वो कांच का होना चाहिए और उसे खुला रखना है और इसे आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप शिवलिंग पे चढ़ा दोगे। इससे जो आपका जो एंजाइटी है, डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। जैसे आपने बोला दूध खुला रखना है, तो खुला ऊपर छन्नी टाइप से रख सकता है या? हाँ, छन्नी रह सकता है, ठीक है, बट उसे कुछ ढाक के पैक करके नहीं रखना है, खुला रखना है। जैसे बहुत बार हम सब में आदत होती है हमारे बेड साइड के पास पानी की बोतल रखने की, ठीक है, ये नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम जब भी बेड साइड के पास पानी की बोतल रख रहे हैं और ये पानी हम जब बीच में पी रहे हैं, हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ेगा। एक्चुअली ये मून को